Hello, young students. This is Bakir. Welcome to the second lecture of Colonialism and the City, the Story of an Imperial Capital. लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने जब दिल्ली को कैपिटल बनाया 1912 के बाद, उससे पहले दिल्ली एक डस्टी प्रोविंशियल टाउन हुआ करता था 19th सेंचुरी में। आज हमारा टॉपिक है हाउ मेनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली, यानी कितने दिल्लीज थे न्यू दिल्ली से पहले। हम जानते हैं न्यू दिल्ली आज का हमारा मॉडर्न कैपिटल है इंडिया का, लेकिन उससे पहले कितने दिल्लीज थे। यू नो दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया, जैसे कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली मॉडर्न इंडिया का कैपिटल है। डिड यू ऑल्सो नो दैट इट हैज बीन अ कैपिटल फॉर more than 1000 years, although with some gaps? क्या आप ये बात जानते हैं कि दिल्ली 1000 साल पहले भी कैपिटल हुआ करता था। इसके बीच में कुछ गैप्स हमें देखने को मिलता है, लेकिन इससे पहले यानी 1000 years बैक अगर हम जाएं तो दिल्ली एक कैपिटल हुआ करता था, यानी दिल्ली 1000 साल पहले भी कैपिटल था। As many as 14 capital cities were found in a small area of about 60 square miles on the left bank of river Yamuna. अगर हम देखें तो 14 कैपिटल सिटीज बनाया गया है दिल्ली के अंदर ही, छोटे एरिया में, यानी 60 स्क्वायर माइल्स के अंदर ही, यमुना रिवर के बाएं साइड के किनारे पर 60 स्क्वायर माइल्स के अंदर ही लगभग 14 कैपिटल सिटीज फाउंड किया गया है। यानी क्या 14 कैपिटल सिटीज हमें नजर आते हैं इतने छोटे से 60 स्क्वायर माइल्स के अंदर, यानी लेफ्ट बैंक टू रिवर यमुना पर। The remains of all other capitals may be seen on a visit to modern city state of Delhi. अगर हम आज बाकी जो सिटीज के जो रिमेंस हैं हमें नजर आते हैं जब हम मॉडर्न सिटी कैपिटल या मॉडर्न जो सिटी है, मॉडर्न कैपिटल दिल्ली को अगर हम कभी विजिट करें तो हमें दूसरे कैपिटल्स के रिमेंस भी हमें नजर आते हैं। ऑफ दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द कैपिटल cities built between 12th and 17th centuries. इनमें सबसे जबरदस्त और सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज बनाया गया था 12 और 17 सेंचुरीज के बीच में। द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल ऑफ ऑल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। उनमें सबसे जबरदस्त कैपिटल बनाया गया शाहजहां के द्वारा। Shahjahanabad was begun in 1639 and consists of Fort Place complex and city adjoining it. शाहजहानाबाद जो सिटी है वो शुरू हुआ 1639 में। इसके साथ ही फोर्ट पैलेसेस कम्प्लेक्सेस थे और साथ ही साथ सिटी भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। लाल किला और रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन कंटेंट द पैलेस कम्प्लेक्स। लाल किला रेड फोर्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था, इसके साथ कंटेंट थे पैलेस कम्प्लेक्स भी। टू इट्स वेस्ट, अगर हम इसके वेस्ट की तरफ देखें तो हमें वैलिड सिटी नजर आते हैं विद 14 गेट्स के साथ। यानी वैलिड सिटी अगर हम शाहजहानाबाद के वेस्ट साइड में हम जब देखते हैं तो वहां पे हमें वैलिड सिटी नजर आते हैं जो कि 14 गेट्स हैं इस वैलिड सिटी का। The main streets of Chandni Chowk and Fez Bazaar were broad enough for royal procession to pass. जो मेन स्ट्रीट है चांदनी चौक और फेस बाजार का वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे रॉयल प्रोसेशन पास के लिए ये बहुत बड़ा है और ये एक एनफ ब्रॉड है, बहुत बड़ा है क्योंकि रॉयल प्रोसेशन पास के लिए है। इसलिए ये जो स्ट्रीट है बिटवीन फेस बाजार एंड चांदनी चौक ये बहुत बड़ा एक मेन स्ट्रीट है। ए कनाल रन डाउन टू द सेंटर ऑफ चांदनी चौक। अगर हम चांदनी चौक के सेंटर में जाके देखें तो एक कैनाल जो है रन डाउन होते हुए हमें नजर आते हैं। Set amidst densely parked mohallas and several dozen bazaars, the Jamia Masjid was among the largest and grandest mosque in India. वहाँ पे हमें डेंसली
पैक्ड मोहल्लास मिलते हैं, माना माना सब कुछ ऐसे मोहल्लास जो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। हमें डजन बाजार्स नजर आते हैं। जामिया मस्जिद उनमें सबसे बड़ा और सबसे ग्रैंड मास्क है इंडिया में। अगर हम सबसे ग्रैंडेस्ट मास्क की बात करें तो जामिया मस्जिद है, और सबसे लार्जेस्ट मास्क की बात करें इंडिया में तो जामिया मस्जिद ही है। There was no palace higher than this mosque within the city then. दिल्ली की सिटी में और कोई हायर नहीं है, ये सबसे बड़ा और सबसे ग्रैंडेस्ट मास्क है दिल्ली में एज वेल एज इंडिया में। Delhi during Shahjahan's time was also an important center of Sufi culture. शाहजहां के टाइम भी दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था सूफी कल्चर का। यहाँ पे इट हैड सेवरल दरगाहs, खानकाज एंड ईदगाहs। यहाँ पे हमें बहुत सारे दरगाहs, खानकाज और ईदगाहs नज़र आते हैं। यानी यहाँ पे बहुत सारे खानकाज, दरगाहs और ईदगाहs बनाए हुए थे। Open squares, winding lanes, quiet cul-de-sacs and water canals were pride of Delhi residents. Open squares, winding lanes जो है, इसके अलावा कल्डेसेक्स या वाटर कैनल्स जो है, ये सब दिल्ली रेजिडेंट का एक प्राइड चीज है। नो वंडर द मीर तकी मीर सेट, यानी मीर तकी मीर का कहना है द streets of Delhi aren't mass streets, they are like the album of painter. मीर तकी मीर का मानना है कि दिल्ली जो है वो एक आम स्ट्रीट नहीं है, एक मैस स्ट्रीट नहीं है, बल्कि द स्ट्रीट्स आर लाइक द एल्बम ऑफ अ पेंटर। यह स्ट्रीट्स ऐसा है जैसे कि एक पेंटर ने अपने एल्बम में उतारा हो। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है जिस तरह से पेंटर अपने एल्बम को एक सजावट के साथ बनाते हैं, वैसे ही दिल्ली की जो स्ट्रीट्स है वो हैं। एक मैथ स्ट्रीट्स नहीं है, बल्कि एक पेंटर की एल्बम की तरह है। Yet even this was ideal city, ये एक बहुत बड़ा आइडियल सिटी है। and its delight were enjoyed only by some, लेकिन इसकी जो डिलाइटनेस है, खूबसूरती है, ये कुछ लोग ही इंजॉय कर पाते हैं। There were sharp division between rich and poor। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ा गैप नजर आते हैं गरीब और अमीर के बीच में। क्यों? क्योंकि हवेलीज आर मैसन्स वेयर इंटरपर्स्ड विथ फॉर मोर न्यूमरस मड हाउसेस ऑफ द पुअर। जो हवेलीज या मैसन्स बनाए गए हैं, ये बड़े बड़े लोगों के लिए हमें नजर आते हैं। जो मड हाउसेस हैं वो बेचारे गरीबों के लिए हमें नजर आते हैं। तो इस तरह से हमें एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा डिवीजन नजर आते हैं अमीर और गरीब के बीच में। The colorful world of poetry and dance was usually enjoyed only by men। जो कलरफुल वर्ल्ड पोइट्री या डांस है, ये अक्सर जो है enjoy करता था by man के द्वारा ही। Furthermore, celebration and processions often led serious conflicts। इसके अलावा जो celebration या processions वगैरह होते थे, ये अक्सर जो है conflicts के समय ही किया जाता था। So students, हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, कि आखिर किस तरह से न्यू दिल्ली को बनाया गया था। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आपको क्या करने हैं, इससे पहले की जो लेक्चर्स हुए हैं, या ये जो लेक्चर है, या इससे पहले के जितने भी हमारी लेक्चर्स हुए हैं प्रीवियस चैप्टर की, उन सारे लेक्चर्स को अपने बुक को सामने रखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बुक को अपने सामने रखना है और अपने बुक पे देखते हुए इन सारे लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करना है और रिपीट करके आपको देखना है। अगर कोई डाउट होता है या कोई क्लियरेंस आपको चाहिए तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हाँ, इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स जिसको पीडीएफ अभी तक नहीं मिला हो प्रीवियस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की, तो वो मुझसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये बात कहा है कि आप मेरे से सीधे जुड़ सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है BAQIR, बाकिर स्पेस डाल के MIRA, बाकिर मीरा। बाकिर मीरा आप सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मेरा प्रोफाइल आपको नज़र आएगा। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं एनी डाउट, एनी क्लियरेंस के लिए। साथ ही साथ
आपको अगर प्रीवियस PDF नहीं मिला है उसके लिए भी आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।